हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संतोष कुमार में। और आज का अपना जो सेशन है टाइम स्पीड डिस्टेंस का, ये 5वां सेशन है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मैं वो बता दूं थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग कंसेप्ट को डिस्कस करते हुए चलेंगे। आज हम लोग पुलिस चोर वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं। पुलिस चोर वाले जो कंसेप्ट होते हैं वो हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। और डॉग्स और रैबिट, कुत्ता खरगोश वाला जो भी क्वेश्चन होता है या शेर लोमड़ी वाला जो भी क्वेश्चन आप कह लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस के जो कंसेप्ट हैं साथ साथ हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट इसका डिस्कस कर ले। चलिए, क्या कह रहा है समझिएगा। अपने पास एक एग्जाम्पल हम लोग लेकर चल रहे, एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। क्या है कि एक पुलिस है अपने पास और एक चोर है। पुलिस और चोर, थीफ। वो इसको भाई साहब 100 मीटर की दूरी से देख लेता है। 100 मीटर की दूरी से दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। दोनों भागना शुरू करते हैं। और आगे जाकर क्या होता है, हमेशा की तरह चोर पकड़ा जाता है। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनेगी। पहला तो ये कि भाई साहब कितने टाइम में पकड़ा जाएगा, टाइम क्या होगा। दूसरा ये कि कितना डिस्टेंस कवर किया गया। डिस्टेंस कवर किया गया तो यहाँ पे दो तरह से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे भाई साहब कि पुलिस ने कितना डिस्टेंस कवर किया, चोर ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये पूछा जाएगा। मेनली दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन होगा तो हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे जो थीफ है, जो चोर है और पुलिस है, ऑब्वियस सी बात है, ये पता है कि भाई जो चोर होगी उसकी स्पीड कम होगी तभी जाके पुलिस पकड़ पाएगा उसको। तो चोर की स्पीड हम लोगों ने एज्यूम कर लिया 15 किलोमीटर पर आवर। पुलिस की स्पीड हम लोगों ने एज्यूम किया भाई साहब 20 किलोमीटर पर आवर। अब ये फाइनल यहाँ पहुँचता है और इस पॉइंट पे जाके पुलिस इसको पकड़ लेती है। इस क्वेश्चन को सोचने का, जो इस क्वेश्चन का जो थॉट प्रोसेस होगा, ये दो तरह से ध्यान देना। इस क्वेश्चन को करने का जो थॉट प्रोसेस है वो दो है। थॉट प्रोसेस वो क्या है, ध्यान दीजिए। जो पहला जो थॉट प्रोसेस हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं, समझना। जो थीफ है वो 1 आवर में कितना चलता है भाई साहब, 15 किलोमीटर चलता है। जो पुलिस है वो 1 आवर में कितना चलता है भाई साहब, वो चलता है 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर मतलब ये कि वो हर एक बार, मतलब हर एक घंटे में जो पुलिस है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एक्स्ट्रा 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो ऐसे ट्रेवल करते करते भाई साहब, ये जो मान लेते पुलिस ने यहाँ पे आया, चोर यहाँ पे आया, तो पहले जो डिस्टेंस था अब वो था 100 मीटर। अब जो डिस्टेंस हो जाएगा भाई साहब वो 5 मीटर कम हो जाएगा। तो अब जो डिस्टेंस बनेगा वो कितना बनेगा, 95। ऐसे करते करते एक सिचुएशन आएगा, ये जो 95 यहाँ पे आया, अगली बार 90 आएगा। यहाँ पहुँचते पहुँचते क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये कि जो अपना जो रिजल्टेंट डिस्टेंस है, ये पी और टी वाला, ये फाइनली अभी तो 100 है, लेकिन पहुँचते पहुँचते पकड़ते पकड़ते तक ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसे पिछले क्लास में हम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा था भाई साहब, रिलेटिव स्पीड के बारे में। तो रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला क्या था, रिलेटिव डिस्टेंस रिलेटिव टाइम। यहाँ पे टाइम कुछ भी दिया हो, टाइम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, बात की बात है। सॉरी, यहाँ पे आर टी लिखा, रिलेटिव टाइम मतलब कितने टाइम में वो पकड़ लेगा। तो भाई साहब रिलेटिव डिस्टेंस और रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव डिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है, वो कितना डिस्टेंस है भाई साहब, 100 मीटर का है। 100 मीटर का है। अब रिलेटिव स्पीड के बारे में हम लोगों ने दो चीज़ पढ़ा था, याद करो बच्चे। जब सेम डायरेक्शन हो, दूसरा क्या हो, अपोजिट हो। जब सेम डायरेक्शन हो, दूसरा क्या हो, अपोजिट हो। सेम डायरेक्शन में मान लेते हैं एक का स्पीड v1 है, एक का स्पीड v2 है। v1 को हम लोग ज़्यादा लेकर चल रहे हैं, तो रिजल्टेंट स्पीड क्या होता था, v1 माइनस v2। यहाँ पे एक का v1 है, एक का v2 है, तो अपोजिट में क्या होता था, दोनों स्पीड ऐड हो जाते थे, v1 प्लस v2। तो ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ये यहाँ पे पुलिस चोर को पकड़ लेगा। ऑब्वियस सी बात है भाई साहब 100 मीटर, तो रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा वो जो पुलिस का स्पीड है और जो चोर का स्पीड है उनका माइनस। तो भाई साहब 100 मीटर
100 मीटर, और 20 से 15 माइनस कर दिया। 100 मीटर 20 से 15 माइनस किए तो 5, तो भाई साहब ये 20। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे यूनिट, आवर, मिनट कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के स्टेटमेंट के ऊपर। अगर किलोमीटर पर आवर लिया हुआ है हम लोगों ने, और यहाँ पे आवर है, ध्यान, सॉरी यहाँ पे मिनट है, ध्यान देना, हम लोगों ने यूनिट सेम नहीं किया है। पहले कह दो, यूनिट सेम नहीं किया है, जो कि सेम करना पड़ेगा। हम लोगों ने बस कंसेप्चुअल अप्रोच देखा है। लेकिन जब क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हम लोग यूनिट का भी विशेष ध्यान रखना है। क्लियर? पहला चीज़ ये, पहला कंसेप्ट ये मिटाया जाए थोड़ा सा। चलिए मैं एक चीज़ मिटा रहा हूँ यहाँ से, ये चीज़ है। दूसरा ये दूसरा इस क्वेश्चन को जो सॉरी सोचने का तरीका ये हो सकता है कि भाई साहब जो चोर है, चलो इसको ये मिला, हाँ ये मिटा दिया जाए। हाँ, दूसरा जो क्वेश्चन को करने का जो तरीका है ये कि ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, मतलब चोर ने जो टाइम ट्रेवल किया होगा वो टी आवर्स मान के चलिए, आवर आवर है तो टी आवर्स, तो जितने देर में चोर चला है उतने ही टाइम पुलिस भी चला होगा, तब जाके पकड़ा है ये चीज़। क्लियर? ये बात तो समझ पा रहे हैं? इसका मतलब ये कि इस वाले जो सीन में, इस वाले कंडीशन में, मतलब कंडीशन तो सेम यहाँ पे भी सेम था, लेकिन मैंने क्या कहा कि सोचने का जो तरीका होगा वो चेंज होगा। यहाँ पे अलग था, अब यहाँ पे हम लोग अलग तरीके से देख पा रहे हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पे कंडीशन हम लोगों ने क्या देखा कि भाई साहब जो टाइम है अपने पास, टाइम है वो फिक्स है, मतलब जितना देर चोर चल रहा है, भाग रहा है, उतनी ही टाइम में पुलिस पकड़ ले रहा है उसको आगे जाके। क्लियर? तो टाइम फिक्स। तो भाई साहब एक फॉर्मूला है अपने पास, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ पे टाइम के बारे में क्या बोल दिया, या आगे अपने पास कि भाई साहब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अपने पास जो स्पीड का रेशियो होगा वही रेशियो किसका होगा, डिस्टेंस का होगा। क्लियर है? मतलब स्पीड ऑफ पुलिस, स्पीड ऑफ थीफ, ये किसके बराबर होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीफ। क्लियर बच्चों? दो चीजें हम लोग यहां से सीख लिए। क्लियर है? अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। जैसे क्वेश्चंस में होगा, इसके अलावा 2-3 कंडीशन और होते हैं, हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अब रह गई बात भाई साहब जो डॉग और रैबिट वाला क्वेश्चन है, वहाँ पे भी सेम चीज़ें अप्लाई होंगी, वहाँ पे भी यही सिमिलर कंसेप्ट अप्लाई होगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, तो हम लोगों को सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। चलिए आगे। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पे, इसको थोड़ा सा साफ कर लिया जाए पहले। एक चोर एक पुलिस वाले से 400 मीटर आगे, सिचुएशन बना दिया जाए। चोर कितना आगे भाई साहब, 400 मीटर आगे। यहाँ पे पुलिस, चोर भाग जाता है, पुलिस वाले साथ मिलकर उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए चोर की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा, पुलिस की 15 किलोमीटर प्रति घंटा। पुलिस द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की होगी? चलिए, ये यहाँ से यहाँ तक भागा और इस पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते क्या हुआ, पुलिस ने इसको पकड़ लिया, पुलिस ने पकड़ लिया। क्लियर? यही चीज़ कह रहा है। जो चोर है, चोर की स्पीड कितनी भाई साहब, चोर की स्पीड है अपने पास 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। जो पुलिस है, पुलिस की स्पीड कितनी अपने पास 15 किलोमीटर पर आवर। तो भाई साहब एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि भाई टी आवर्स बाद पकड़ा गया होगा, तो इसने भी टी आवर्स ट्रेवल किया है, इसने भी टी आवर्स ट्रेवल किया है। क्लियर है? और अभी हम लोगों ने कंसेप्ट सीखा है क्या कि जब टाइम कांस्टेंट होता है तो अपने पास स्पीड का जो रेशियो है वही रेशियो डिस्टेंस का होता है। वही रेशियो किसका होगा, डिस्टेंस का होगा। तो ऊपर में लिख दिया पुलिस और चोर, थीफ। पुलिस की स्पीड क्या बच्चों, पुलिस की स्पीड अपने पास है 15 किलोमीटर पर आवर, चोर की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। छोटा कर सकते हैं तो कर दीजिए, 5 से काट दिया, ये 3 और ये 2, तो जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का, तो भाई साहब ये 3 और ये
2। अब ध्यान देना, मतलब पुलिस ने 3 यूनिट डिस्टेंस कवर किया होगा, तब तक चोर ने 2 यूनिट डिस्टेंस कवर किया होगा और फाइनली पुलिस ने चोर को पकड़ लिया होगा। मतलब पुलिस ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, तो पुलिस को ऑब्वियस सी बात यहाँ पे डायग्राम में आप देख भी पा रहे होंगे कि भाई साहब पुलिस को तो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ना उसको पकड़ने के लिए। तो भाई साहब सॉरी, थोड़ी सी सेहत गड़बड़ है, आप लोग समझ ही पा रहे होंगे। हाँ, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट ज़्यादा चला है, तो भाई साहब 1 यूनिट की वैल्यू पता है हम लोगों को कितना ज़्यादा चला है, 400 मीटर। 1 यूनिट की जो वैल्यू है अपने पास कितनी बच्चों, 400 मीटर। अब चोर ने कितना दूरी तय किया, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू निकाल दे हम लोग, 2 यूनिट की वैल्यू निकाल दे, तो 2 गुने 400, ये क्या होंगे, 800 मीटर। अब ध्यान देना, कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होगा, कुछ बच्चों को क्या कन्फ्यूजन ये कि भाई साहब आपने तो यूनिट पे चेंज किया ही नहीं। ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जो काम किया है वो काम किया है रेशियो पे काम किया है। रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यूनिट में कन्वर्ट कर मतलब मीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो सेम चीज़ें ही आएंगी, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। मतलब 5/18 यहाँ भी आएगा, 5/18 यहाँ भी आएगा, तो 5/18 5/18 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया? चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, मिटाया जाए इसको। सिमिलर क्वेश्चन है क्या, एक चोर 400 किलोमीटर दूर स्थित शहर से 60 किलोमीटर गति कार भागता है। ठीक 30 मिनट बाद पुलिस 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चोर का पीछा करता है। ध्यान देना सॉरी, सिचुएशन को समझना जरा बच्चे। भागना शुरू करता है, चोर को पकड़ने के लिए पुलिस ने कितनी दूरी तय की होगी। तो भाई साहब ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है इतना है, ये 30 मिनट का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। यहाँ पे चोर है, यहाँ पे पुलिस है, तो यहाँ पे फाइनली जाना है उसको और इस पॉइंट पे पकड़ा गया। डायग्राम थोड़ा सा समझ ही रहे हैं। हाँ, जो चोर है उसकी स्पीड क्या अपने पास, चोर की स्पीड है भाई साहब 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। जो पुलिस है, पुलिस की स्पीड अपने पास 80 किलोमीटर पर आवर। अब एक चीज़ समझना, ये जो चोर है, इस चोर को तो एक्स्ट्रा फ़ायदा मिला कितने का, 30 मिनट का। तो इस 30 मिनट में उसने कुछ डिस्टेंस तो कवर किया होगा, तो चोर ने उस 30 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया, निकाल लें। 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड इंटू टाइम, 30 मिनट है तो इसको आवर में कन्वर्ट कर दे 60, तो ये 60 कैंसिल आउट, 30 किलोमीटर। मतलब ये सॉरी, मतलब ये 30 मिनट में उसने जो कवर किया होगा 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। क्लियर है? अब समझ ही गए होंगे। अब सिचुएशन को यहाँ से सोचो, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से यहाँ पे चोर ने यहाँ से भागना शुरू किया, टी आवर्स या टी मिनट जो भी कुछ हो उतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। यहाँ पे भी उसने टी आवर्स, पुलिस ने ये आवर्स लिख देते हैं, तो चले टाइम यहाँ पे अपने पास कांस्टेंट है, यहाँ पे भी टाइम अपने पास क्या है, कांस्टेंट है। तो टाइम कांस्टेंट है तो आप सभी को पता है कि भाई साहब स्पीड का जो रेशियो होगा वही रेशियो डिस्टेंस ट्रेवल्ड का होगा। एक तरफ पुलिस है और एक तरफ अपने पास चोर है, तो पुलिस की स्पीड क्या भाई साहब अपने पास 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। चोर की स्पीड 60, छोटा कर सकते हैं तो कर दीजिए, तो ये 4 और ये 3, तो यही डिस्टेंस का रेशियो 4 और 3। मतलब पुलिस ने भाई साहब 4 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा और चोर ने 3 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। 1 यूनिट ज़्यादा चला है, 1 यूनिट ज़्यादा चला है, इसका मतलब ये कि भाई साहब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी उसने ज़्यादा कवर किया है ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास कितनी है, 30 किलोमीटर है। क्वेश्चन पढ़िए, फिर से पढ़िए, शांत दिमाग से पढ़िए, हड़बड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चोर को पकड़ने के लिए पुलिस ने दूरी कितना तय की,
भाई साहब पुलिस ने चोर को पकड़ने के लिए पूरा डिस्टेंस 4 यूनिट का कवर किया है ना। वो पुलिस यहाँ पे है, यहाँ पे आया है तो 4 यूनिट की जो वैल्यू है अपने पास वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 30 × 4 होगा क्या। फाइनली क्या अपने पास आया, 120 किलोमीटर। मतलब ये कि पुलिस ने चोर को पकड़ने के लिए जो दूरी तय किया होगा कितने का, 120 किलोमीटर का तय किया होगा। क्लियर बच्चों, आशा करता हूं कि यहां तक चीजें आप सभी को क्लियर होंगी। चले आगे चलते हैं। मनीष ने एक जगह पर बम फेंका और 5 मीटर/सेकंड की गति से दौड़ना शुरू किया। भाई साहब यहाँ पे कोई बम है, बम फूट गया और यहीं से भाई साहब मनीष जो बच्चा है, व्यक्ति जो भी है, वो 5 मीटर/सेकंड की स्पीड से चलना शुरू किया, भागना शुरू किया। 62 सेकंड बाद बम फट गया। मतलब ये कि भाई साहब मनीष के पास सॉरी 62 सेकंड का क्या कहते हैं आगे है, 62 सेकंड वो आगे है। किस स्पीड से भाई साहब, वो है 5 मीटर/सेकंड के स्पीड से। तो भाई साहब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी वो दूरी निकाल दें, 62 × 5 मीटर/सेकंड, तो ये 310 मीटर आगे है। क्लियर। क्या कह रहा है, यदि ध्वनि की गति 315 मीटर/सेकंड है, मार्केट चेंज के लिए यहाँ पे ऑब्वियस सी बात, फटा यहाँ से है तो साउंड यहीं से चलना शुरू किया होगा। और ये चलना जो शुरू किया होगा किस स्पीड से भाई साहब, ये चलना शुरू किया 315 मीटर/सेकंड की स्पीड से चलना शुरू किया। तो लड़के को विस्फोट की आवाज़ कितने समय सुनाई देती, मान लेते हैं लड़का यहाँ पे है, मान लेते हैं डायग्राम बनाने के लिए। तो भाई साहब ये 3 मिनट 30 सेकंड कुछ भी हो यहाँ पे, और साउंड यहाँ पे। अब ध्यान देना, समझना मतलब ये वाला जो आवाज यहाँ पहुँच गया, ये वाला यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँचने के लिए जो ये जो 310 मीटर का जो डिस्टेंस है हमें वही तो कवर करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में हम लोगों ने वही देखा था। तो भाई साहब अभी फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था क्या सॉरी फॉर्मूला क्या था याद कीजिए, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव डिस्टेंस और रिलेटिव टाइम। हमें रिलेटिव टाइम बताना है ना। क्लियर। तो आर टी इधर लिख दें, आर डी, और रिलेटिव स्पीड आर एस। अब ध्यान देना, ये जो स्पीड है वो किधर है भाई साहब, वो सेम डायरेक्शन में है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो सेम डायरेक्शन में किसका काम होता है, सेम डायरेक्शन में काम होता है माइनस का काम होता है। क्लियर। तो भाई साहब रिलेटिव डिस्टेंस, दोनों में जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो कितने का है, 310 मीटर का है। तो भाई साहब 310 मीटर, रिलेटिव स्पीड 315, सारे मीटर/सेकंड में है तो घबराने की कोई बात नहीं। तो 5, तो भाई साहब 310 1 सेकंड बाद सुनाई देगा, 1 सेकंड बाद सुनाई देगा। लेकिन भाई साहब जो बच्चा है ऑलरेडी वो 62 सेकंड आगे है। तो भाई साहब 62 सेकंड आगे है तो यहाँ से वो जो ट्रेवल किया होगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। कितना, 1 सेकंड का डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना। तो भाई साहब ऑब्वियस बात, तो टोटल टाइम कितना लगा, 62 + 1। तो भाई साहब एक्चुअल टाइम जो लगा होगा वो 62 + 1 सेकेंड, कितना हो गया, 63 सेकेंड बाद उसको आवाज़ सुनाई देगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर बच्चों। आशा करता हूं कि यहां तक चीज़ें आप सभी को क्लियर होंगी, समझ में आ रही होंगी। अगर आप यहां तक आ गए हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और जाकर एक बार चैनल को चेक कीजिए, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। इनको हटाया जाए। क्या कह रहा है कि भाई साहब एक कुत्ता खरगोश का पीछा करता है, एक कुत्ता खरगोश का पीछा करता है। खरगोश की हर छलांग 7
खरगोश की हर 7 छलांग के लिए, अच्छा से पढ़ते हैं। एक कुत्ता खरगोश का पीछा करता है और खरगोश की हर 7 छलांग के लिए 6 छलांग लगाता है। मतलब ये कि खरगोश जब तक 7 छलांग लगाता है तब तक कुत्ता कितना लगाता है? 6 छलांग लगाता है। यही ना? क्लियर है? तो भाई साहब एक तरफ हम लोग ने लिख दिया डॉग, दूसरी तरफ रैबिट। क्लियर? डॉग कितना लगाता है भाई साहब? खरगोश की 7 छलांग के लिए खरगोश लगाता है 7, तो डॉग कितना लगाता है? 6। क्लियर है? लेकिन कुत्ते की 5 छलांग खरगोश के 6 छलांग के बराबर है। कुत्ते का 5 छलांग खरगोश के 6 छलांग के बराबर है। तो यहाँ से क्या निकल गया? यहाँ से अपने पास इफिशिएंसी निकल गई उसकी, या फिर यूँ कह लें कि आप स्पीड का जो फाइनल है वो निकल गया। तो डी आर निकाल दें, 6 और 5। तो डी किसके बराबर? 6 के बराबर। रैबिट किसके बराबर? 5 के बराबर। तो भाई साहब कुछ नहीं करना, यहाँ पे 5 से, यहाँ पे रैबिट कितना है? 5 है, सॉरी डॉग कितना? 6 है ना, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। रैबिट कितना? 5। तो कितना आ गया ये? 6 इंटू 6 36, 7 इंटू 5 35। सिंपल सा था। तो कुत्ते और खरगोश की गति की तुलना, तो भाई साहब उनके गति का रेशियो यही होगा, 36 और 35। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। चले आगे की ओर, हटाया जाए इसको। चलिए अगले क्वेश्चन पे आए। एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है और खरगोश की हर छलांग, भाई साहब एक तरफ डॉग, रैबिट, खरगोश की हर 8 छलांग, भाई साहब 8 के लिए 7 छलांग लगाता है, 7। लेकिन कुत्ते की 2 छलांग, डॉग की 2 छलांग किसके बराबर? 3 छलांग के बराबर, 3। अब ध्यान दो बच्चों, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, याद करो MDH वाला जो क्वेश्चंस करते थे, याद आ रहा है ना? टाइम एंड वर्क में जो क्वेश्चन होता था कि हाँ 6 महिलाएं 12 बच्चों के बराबर काम करती है, वही वाला, वही सेम लॉजिक लग रहा है यहाँ पे, और कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लग रहा है यहाँ पे, और कोई एक्स्ट्रा दिमाग, सॉरी क्या सारी मिटा दिया। और कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लग रहा। क्लियर? तो यहाँ पे डॉग, यहाँ पे रैबिट, भाई साहब 3 और ये 2, डॉग 3 के बराबर, रैबिट किसके बराबर? 2 के बराबर। डॉग किसके बराबर? 3 के बराबर, रैबिट किसके बराबर? 2 के बराबर। तो ये कितना आ गया? 21, और ये कितना होगा अपने पास? 16। क्लियर बच्चों? कौन सा? 21 और 16, ऑप्शन नंबर सी। चले आगे की ओर। सेम क्वेश्चन है क्या? हाँ सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे आ गया। सॉरी यार, थोड़ा सा गला प्रॉब्लम है, आप समझ ही पा रहे होंगे। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। एक कुत्ता एक बिल्ली को देखता है और अनुमान लगाता है कि बिल्ली 30 छलांग दूर है। अब ध्यान देना, यहाँ पे भाई साहब डॉग है, यहाँ पे कैट है। ये अनुमान किसने लगाया है? ये अनुमान भाई साहब कुत्ते ने लगाया है। ध्यान देना, ये अनुमान कुत्ते ने लगाया है भाई साहब 30 छलांग के बराबर दूरी पे। तो ऑब्वियस सी बात, चलिए आगे चलते हैं। मतलब यहाँ पे जो छलांग लगा होगा वो किसका लगा होगा? भाई साहब डॉग का लगा होगा। क्लियर है? बिल्ली कुत्ते को देखती है भाई साहब, कुत्ते के साथ दौड़ना शुरू करती है, लेकिन उसका पीछा नहीं करती। पीछा नहीं करना, इधर क्यों जाना है। यदि हर मिनट में कुत्ता 5 छलांग लगाता है, यहाँ पे पकड़ लिया होगा कुत्ते ने, तो भाई साहब यदि हर मिनट में कुत्ता 5 छलांग लगाता है भाई साहब, तो कुत्ते की स्पीड क्या अपने पास? 5 लीप्स पर मिनट। बिल्ली 6 छलांग, 6 लीप्स पर मिनट।
और कुत्ते की एक छलांग, भाई साहब कुत्ते की एक छलांग इसके बराबर है बिल्ली की 2 छलांग के बराबर, बिल्ली की 2 छलांग के बराबर। तो यहाँ पे डॉग कैट, क्लियर। तो अब ध्यान देना, डॉग और कैट का जो इफिशियंसी है, जो रेशियो है, वो निकल गया। भाई साहब डॉग लगाता है 2, तब तक कैट क्या लगाता है 1। तो भाई साहब ये तो छलांग किसका था याद कीजिए, डॉग का था ना 30, लेकिन वो लगाता कितना है अब 2। रेशियो बैलेंस कर दें तो ये कितना आ गया 60। इस 60 क्लियर है बच्चों, ये 60 क्लियर है ना, आशा करता हूँ क्लियर है। अब ध्यान देना भाई साहब 5 लीप्स पर मिनट इफिशियंसी क्या है, वो 2 से लगाता है। कैट की इफिशियंसी क्या है, वो 1 से लगाता है। तो भाई साहब 10 लीप्स पर मिनट, 6 लैप्स पर मिनट, क्लियर। ये आगे यहाँ पे और ये यहाँ पे पकड़ लिया गया, क्लियर। अब उसने ध्यान देना बच्चों, ये कब पकड़ पाएगा, जब ये वाला डिस्टेंस डॉग कवर कर लेगा आगे चलते 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 चलते, क्लियर। मतलब यहाँ पे हमें भाई साहब वही निकालना है क्या, रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्टेंस रिलेटिव टाइम। हमें रिलेटिव टाइम चाहिए भाई साहब, रिलेटिव डिस्टेंस और रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव डिस्टेंस कितना बच्चों 60, रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा माइनस होगा, 10 से 6 माइनस करोगे, लिख दिया जाए 10 से 6 माइनस किया तो भाई साहब 60, और ये नीचे क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ से टाइम क्या आ गया भाई साहब 15 मिनट। 15 मिनट में कुत्ता पकड़ लेगा उसको। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। अगले सेशन में क्या पढ़ेंगे, अगले सेशन में आपको याद होगा कि एक इंटरवल वाला क्वेश्चन आता है ना, कि हर एक इंटरवल, एक फिक्स टाइम के इंटरवल पे बस निकलती है, ट्रक निकलती है, एक आदमी को मिलता है, वैसे वाले क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक चीज़ें सबको क्लियर होंगी। तो बच्चों तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।